हेलो एवरीवन, वेलकम टू शा मेडिकल क्लासेस। जो हमने ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सिलेक्शन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम उसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे 27। ठीक है। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉसेट, आरआरबी, सीएचओ, एनएचएम एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं हमेशा कहती हूँ, फिर करूँगी कि अगर आपको अपनी थ्योरी को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप जितना हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। जैसे कि आपने थ्योरी पढ़ ली, फिर जस्ट उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ठीक है। आप थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, बट अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर नहीं होती है। ठीक है। इसलिए जो भी पढ़ो उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर करो। ठीक है। एक डेली रूटीन बना लो आप। ठीक है। तो चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करती हूँ, आज की इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है बच्चा कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा या फिर चमकाऊंगी। माँ तू सपने बड़े देखना, तेरा बेटा ये बेटी करके दिखलाएगा। तो अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करो। सबसे बड़ी खुशी हमें तभी मिलती है जब हमारी सफलता को देख के हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है। तो जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो, चाहे 100 कम फालतू की एक्टिविटी अवॉइड करो। ठीक है। और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन। यहाँ पे पूछा गया है कि जब आपको यूरिन कलेक्शन करना है, ठीक है, तो उसका मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है। ठीक है। ध्यान रखना, उसका जो मोस्ट रिलायबल मेथड है वो है मिड स्ट्रीम यूरिन। क्या है? मिड स्ट्रीम यूरिन। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच एडिटिव इज यूज्ड इन अ ब्लड सैंपल वाइल फॉर प्रोथ्रोम्बिन टाइम। क्या पूछा गया है कि प्रोथ्रोम्बिन समय के लिए ब्लड सैंपल जो बायल है में कौन सा एडिटिव डाला जाता है। ठीक है। ध्यान रखना, उसमें जो एडिटिव डाला जाता है बच्चा वो है सोडियम साइट्रेट। क्या है? सोडियम साइट्रेट। ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। बच्चा एक बात और बता देती हूँ कि जो भी इसमें मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाती हूँ वो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से रीड करना है। देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है, व्हेन डज द नर्स डॉक्यूमेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन। क्या पूछा गया है कि दवा देने के बाद नर्स जब क्या करती है, दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंट जोटेशन है वो कब करती है। ध्यान रखना, जस्ट आफ्टर मेडिकेशन, जैसे ही दवा देने के तुरंत बाद ही नर्स क्या है, जो भी फाइल्स होती हैं वहाँ पे क्या करती है, नोट करती है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज। यहाँ देखिए, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि नर्स द्वारा दी जाने वाली दवा के संबंध में नर्स की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है। ठीक है। ध्यान रखना, जब आईवी ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, तो नर्स को सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है उसकी। ध्यान रखना, वो है चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन चार्ट। जो भी चार्ट है प्रेस्क्राइब किया है उसको चेक करना है ध्यान से। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि दवा की संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया यानी सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन किस मार्ग के या मार्ग से परीक्षण की जाती है, यानी टेस्ट की जाती है, कौन से मार्ग से। ध्यान रखना यहाँ पे वो की जाती है इंट्राडर्मली। कैसे की जाती है, इंट्राडर्मली रूट से टेस्ट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहूँगी ये सारे क्वेश्चन पी बाई क्यू हैं, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। क्या पूछा गया है कि इंसुलिन के नियमित प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा है। जैसे इंसुलिन का आप रेगुलर रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे अप्रोप्रिएट जो मार्ग है, रूट है, वो कौन सा है। ध्यान रखना वो रूट है सबक्यूटेनियस। क्या है बच्चा, सबक्यूटेनियस। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन। क्या पूछा गया है कि इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं। ध्यान रखना बच्चे, जो इंसुलिन है उसमें 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाउ मैनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे पूछा गया है कि जो ऑक्सीटोसिन है उसमें कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चा। तो ध्यान रखना जो ऑक्सीटोसिन है उसमें 9 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। क्या पूछा गया है कि किस ग्रंथि को ऑर्केस्ट्रा का मास्टर कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना वो है हमारी प्यारी सी पिट्यूटरी ग्लैंड, उसी को हम ऑर्केस्ट्रा का मास्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड। क्या पूछा गया है कि रक्त की, ब्लड की सबसे स्मॉल सेल कौन सी है। ध्यान रखना जो ब्लड है उसकी सबसे स्मॉल सेल होती है प्लेटलेट्स। क्या होती है, प्लेटलेट, ठीक है। ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PRN इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पूछा गया है बच्चा यहाँ पे कि दवा देने में PRN का अर्थ क्या है, किसका, PRN, ठीक है। PRN का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यक हो, ठीक है। क्या होता है बच्चा, व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यक हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। वेयर डज इंसुलिन शो द मोस्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन। क्या पूछा गया है कि इंसुलिन का सबसे तेज अब्सोर्प्शन, रैपिड एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। ध्यान रखना जो इंसुलिन है, ठीक है, उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है पेट में, ठीक है, एब्डोमेन में होता है, ठीक है। ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बेस्ट मेथड ऑफ इंस्टिलेशन ईयर ड्रॉप इन इन्फेंट इज टू पुल ईयर। क्या पूछा गया है
कि शिशु में कान में दवा डालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बेस्ट मेथड क्या है। ध्यान रखना, इन्फेंट के लिए अगर आपको जो ईयर ड्रॉप है कान में दवा डालना है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, नीचे और पीछे। ठीक है, नीचे और कैसा, पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। एप्रोप्रिएटेड निडल साइज फॉर इंसुलिन इंजेक्शन इज। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि इंसुलिन इंजेक्शन के लिए जो आप सुई यूज में लेते हैं तो उसका जो साइज है वो कितना है। ध्यान रखना, उसका साइज होता है 25 गॉट्स। ठीक है, कितना होता है, 25 गॉट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 1 टीस्पून कंटेंस, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि 1 चम्मच में कितना ml होता है। ठीक है, ml में दिया गया है तो ml कितना होता है। ठीक है, छोटी वाली चम्मच, ना कि बड़ी वाली चम्मच। ठीक है, ध्यान रखना 1 टीस्पून में होता है 5 ml, छोटी वाली में। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले बताया था ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना NCL सिंगरौली 2020 में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज। क्या पूछा गया है कि सामान्य प्रोथ्रोम्बिन समय कितना होता है। ध्यान रखना, जो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम है बच्चा वो होता है 12 to 16 सेकेंड। ठीक है, कितना, 16 सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी UMC 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द पैरामीटर इज मॉनिटर्ड ड्यूरिंग हेपेरिन थेरेपी। क्या पूछा गया है कि हेपेरिन थेरेपी के दौरान किस पैरामीटर की मॉनिटर यानी निगरानी की जाती है। ध्यान रखना, उस समय किसकी, APTT का फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोब्लास्टिन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फुल फॉर्म देख लेना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ड्यूरिंग वारफेरिन थेरेपी विच पैरामीटर्स शुड बी मॉनिटर्ड। क्या पूछा है कि वारफेरिन थेरेपी के दौरान किस पैरामीटर की निगरानी करनी चाहिए। ठीक है, किस पैरामीटर को मॉनिटर्ड करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, तो वो है PTINR। ठीक है, PTINR। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे फुल फॉर्म देख लेना। ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन राजस्थान CHO 2020 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर टू टेस्टिंग ऑफ HP। क्या पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की जांच के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोग किया जाता है, कौन सा जो केमिकल है वो यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो वो है NaOH। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। क्या पूछा गया है कि एसिटिक एसिड द्वारा विजुअल इंस्पेक्शन किस रोग के, किस डिसीज़ के डायग्नोस्टिक हेतु किया जाता है। ध्यान रखना, वो है सर्वाइकल कैंसर। क्या है,
सर्वाइकल कैंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन भी देखिए, एक क्वेश्चन भी यूपीसीएच एंड बीपीसीएच एंड जून में जो पेपर लगा था 2022 में, वहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक क्वेश्चन भी CGHS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। क्या पूछा गया था? वाइल सॉल्ट्स इन द यूरिन आर एनालाइज्ड बाय। क्या पूछा गया था कि जो यूरिन है, यूरिन में बाइल सॉल्ट्स की जांच किस मेथड से की जाती है? ठीक है, ध्यान रखना, वो की जाती है हेल्थ टेस्ट। किससे? हेल्थ टेस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन एम्स, ठीक है, VVSR 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। क्या पूछा गया था? विच टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ अकोल्ट ब्लड इन स्टूल। क्या पूछा गया था कि मल में, स्टूल में गुप्त रक्त की उपस्थिति, किसकी? गुप्त अकोल्ट रक्त की उपस्थिति की पहचान के लिए कौन सा जो टेस्ट है वो किया जाता है? ध्यान रखना, उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है ग्वाइक टेस्ट। क्या है? ग्वाइक टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फिनाइल कीटोन यूरिया इज डिटेक्टेड बाय विच यूरिन टेस्ट। क्या पूछा गया है कि फिनाइल कीटोन यूरिया का पता जो यूरिन है, यूरिन की किस जांच से लगाया जाता है? ध्यान रखना, फिनाइल कीटोन यूरिया का पता हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। CBC ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड इन विच कलर वायल दैट कंटेन्स एंटीकोगुलेंट। क्या पूछा गया है कि CBC ब्लड सैंपल किस रंग की जो बाइल है में लिया जाता है जिसमें ब्लड को जमने से रोकने वाला पदार्थ होता है? ठीक है, ध्यान रखना, उसको हम पर्पल, ठीक है, किस कलर की? पर्पल कलर की जो बाइल होती है उसमें कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या EDTA भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। डिस्चार्ज प्लानिंग शुड बिगिन। क्या पूछा गया है कि डिस्चार्ज योजना कब शुरू की जाती है? डिस्चार्ज प्लानिंग, ध्यान रखना, डिस्चार्ज प्लानिंग वन द डे ऑफ एडमिशन। ठीक है, का वन द डे ऑफ एडमिशन, भर्ती के दिन ही डिस्चार्ज प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, डिसीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इंडिकेट्स टेम्परेचर्स इन डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम। क्या पूछा गया है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर की जो सीमा है वो क्या होती है? ठीक है, ध्यान रखना, वो होती है 94 फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द डिफरेंस बिटवीन अपाइकल पल्स एंड रेडियल पल्स इज नोन एज। क्या पूछा गया है कि पाइकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच डिफरेंस को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, उसके जो डिफरेंस को कहते हैं पल्स डेफिसिट। क्या कहते हैं? पल्स डेफिसिट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो।
If highest temperature is recorded in the morning and lowest in the evening, this type of fever is known as। क्या पूछा गया है कि यदि अधिकतम तापमान सुबह एंड न्यूनतम यानी लोएस्ट टेम्परेचर शाम को दर्ज किया जाता है या किया जाए तो इस प्रकार के बुखार को, इस प्रकार के फीवर को हम क्या कहेंगे। मॉर्निंग में तो क्या है, हाईएस्ट है, एंड इवनिंग में कैसा है, लोएस्ट। तो इसे हम किस प्रकार के बुखार में रखेंगे, इस प्रकार के बुखार को क्या कहेंगे। ध्यान रखना है, इस प्रकार के फीवर को हम कहते हैं इनवर्स फीवर। क्या कहते हैं, इनवर्स फीवर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर इन एन एडल्ट क्लाइंट। क्या पूछा गया है, एक एडल्ट मरीज में ओरल और रेक्टल टेम्परेचर के बीच कितना अंतर होता है। ध्यान रखना, उसके बीच जो डिफरेंस होता है वो होता है 0.6 सेल्सियस या फिर बोल सकते हैं 1.0 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द नंबर ऑफ द फिंगर्स टू बी यूज्ड व्हाइल चेकिंग पल्स इज। क्या पूछा गया है कि पल्स की जांच करते समय कितनी जो फिंगर हैं उनका यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना, जब आप पल्स चेक करते हैं तो आपको, ठीक है, कितनी फिंगर्स यूज़ में लेना है, 3 फिंगर्स को यूज़ में लेना है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट, मिडिल एंड इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द राइट प्लेसमेंट ऑफ स्टेथोस्कोप टू चेक अपाइकल पल्स। क्या पूछा गया है कि अपाइकल पल्स चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप को सही स्थान पर कहाँ रखा जाता है। ध्यान रखना, उसका जो सही स्थान है वो है 4th to 5th लेफ्ट रिब एंड मिड क्लाविकुलर लाइन। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच इज़ द मोस्ट रिलायबल पल्स इन इन्फेंट। क्या पूछा गया है कि शिशुओं में, इन्फेंट में सबसे विश्वसनीय पल्स कौन सी है। ध्यान रखना, वो है अपाइकल पल्स। कौन सी है, अपाइकल पल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। अपाइकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ। क्या पूछा गया है कि अपाइकल पल्स की जांच स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को किस क्षेत्र में रखकर की जाती है। ध्यान रखना, वो है मिट्रल एरिया। क्या है, मिट्रल एरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज टू टेक द रीडिंग। क्या पूछा गया है कि शरीर के तापमान को मापने की सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है, सबसे मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सी है। ध्यान रखना, वो है रेक्टल। कौन है, रेक्टल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। कोर बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड फ्रॉम विच साइड। क्या पूछा गया है कि शरीर के, ठीक है, शरीर के कोर टेम्परेचर को किस स्थान से मेज़र किया जाता है या किया जा सकता है। ध्यान रखना, वो साइट है टेम्पोरल। कौन है, टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो।
विच वन द फॉलोइंग ब्रेन एरिया रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है जो क्या है शरीर के बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ध्यान रखना वो है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या है, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाउ लॉन्ग शुड अ नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। क्या पूछा गया है कि ठंडे दूध पीने के बाद मौखिक टेम्परेचर दर्ज करने से पहले नर्स को कितनी देर इंतजार करना चाहिए। ठीक है, उसको 20 to 30 मिनट्स वेट करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। द नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर इज। यह पूछा गया है सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर का नॉर्मल जो रेशियो है वो क्या होता है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देके जाना है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। एंड अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर लिंक को शेयर कर देना। तो मैं हमेशा कहूँगी, फिर कहूँगी वही बात कि अगर आपको अपनी थ्योरी को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। जितना हो सके उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं इस सीरीज़ के अंदर लेके आती हूँ, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं नर्सिंग फील्ड की। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाबा टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।